जी सर, तो ऑलराउंडर एंड ऑलराउंडर ये हमने किया है कि हम विन करें कि लर्न करें, मगर हम लोग ऑलराउंडर दबा दबा के डालेंगे। स्क्वाड 15 का हो और ऑलराउंडर 25 खेलें। वैसा ही है, ये कहानी चल रही है हमारी इंटरेस्टिंग स्क्वाड की। तो सीन ये है सर कि 15 मैन स्क्वाड अनाउंस हो गई है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के लिए, जो कि हमारी दूसरी सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ विद इन द स्पैन ऑफ अ मंथ। हमने 28 मई, 30 मई और 1 जून को खेला था बांग्लादेश के साथ सीरीज, 3 मैच, 3 T20 की, और हमने एकदम से डिसाइड किया कि हमारे पास बहुत 1 महीने का गैप है। तो देन हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग 20 जुलाई, 22 जुलाई और 24 जुलाई को हम लोग बांग्लादेश के साथ एक और T20 सीरीज करेंगे, राइट? अब लेट्स गेट इनटू इट। स्क्वाड बड़ी इंटरेस्टिंग सी आई है, कुछ पॉइंट्स से एग्री भी मैं करता हूँ, कुछ पॉइंट्स से डिसएग्री करता हूँ, बट आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन, सो शैल वी गेट इनटू इट? बिल्कुल। Okay, so first of all, let's start off with the batsman. Fakhar Zaman, एज एक्सपेक्टेड। Hassan Nawaz, वेरी गुड, अच्छा था। Mohammad Haris, बनता है होना। Saibzada Farhan, कुछ कहने की जरूरत नहीं। Saim Ayub. फॉर श्योर। Yep. So batting is something जिससे हम दोनों agree करें, मेरा भी same point perspective है कि batting is set, that's a good perspective. मैं अभी आता हूँ उस पे। उस पे अच्छा आप आना चाहेंगे, you think, चलो let's suppose I will get to it. So all rounders के लिहाज से सलमान अली आगा, of course captain, so that's a good choice, right? फहीम अशरफ, राणा जी ठीक है। हाँ राणा जी हमको माफ करना। So हुसैन तलत, कुछ कहा नहीं जा सकता, देखना पड़ेगा, okay, होशदिल शाह, सोचना पड़ेगा। okay, then we have अहमद दानियाल सॉर्ट ऑफ गुजारा है, सॉर्ट ऑफ। and मोहम्मद नवाज makes a comeback. उम्र देखें भाई साहब की। सर वो भी देख लेते हैं, वो मसला ही नहीं है। उसके अंदर से जो अभी हम बॉलिंग पे आएंगे, जो बॉलर्स हैं, बॉलर्स तो भी हमें एक दो लेके गए हैं साथ। हाँ चलो। हाँ, बॉलर्स भी हम लोग फाइन, हमने कहा कि चलो कुछ नहीं कर रहे तो यही कर लेते हैं। सो बॉलर्स के अंदर आते हैं अबरार, होना ही था। हाँ, सुफियान मुकीम, योर फेवरेट, अल्हम्दुलिल्लाह, यप, शुक्र है। सलमान मिर्जा, 4 मैचों की परफॉर्मेंस पीएसएल पे। 31 साल के हैं, 31.5 साल टू बी एग्जैक्ट, 31 साल, 188 दिन। उसके साथ साथ हाँ, ये 3 आपने प्योर बॉलर्स अब्बास अफरीदी, अब्बास अफरीदी, सॉरी, यस, अब्बास अफरीदी इज जो देयर, कि आपका होना ही होना, बनता ही बनता है। यप। तो ये आपके टोटल बॉयज बनते हैं। अब इसके अंदर हम लोग मजे की बात ये देखते हैं कि इसके अंदर द पीपल हु हैव बीन एक्सक्लूडेड, इरफान खान न्याजी स्क्वाड में नहीं है, शिदाब खान स्क्वाड में नहीं है, हारिस रऊफ स्क्वाड में नहीं है, हसन अली स्क्वाड में नहीं है, मोहम्मद वसीम स्क्वाड में नहीं है, नसीम शाह स्क्वाड में नहीं है। ओके, आई थिंक कुछ तो इसमें से इंजर्ड है, जैसे हाँ, शेडी आपका इंजर्ड है, हारिस रऊफ इंजर्ड है। हाँ, हसन अली की मुझे रीजन नहीं समझ है, बिकॉज आई थिंक वो खेल रहा है, तो बांग्लादेश की सीरीज होगी, कुड हैव रेस्टेड हिम। मोहम्मद वसीम अभी शायद रिकवर नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, वो भी पिछली सीरीज में इंजर्ड था। नसीम शाह को जो भी किया अच्छा किया, उसको अगर रेस्ट भी कराया। और न्याजी का मुझे थोड़ा सा वो है कि वो क्यों नहीं है। मतलब आई एग्री, इरफान खान न्याजी को मुझे भी थोड़ा सा समझ ज्यादा नहीं आई कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर, बट ऐसा वो कंटेंशन है कि हाँ ठीक है, बट लाइक वो आई थिंक उतना उसको चांसेस काफी दिए हैं वैसे। दिए भी हैं और नहीं भी दिए, मतलब मुझे लगता है कि या तो आपके पास उससे बेहतर कोई ऑप्शन हो ना। ओके, अभी आप उसकी जगह जिसको लाए हो, उस नंबर पे, छठे नंबर पे किसने खेलना है? फेयर इनफ, दैट्स अ फेयर क्वेश्चन। उसकी जगह फिर 36 यही है कि ऑलराउंडरों के आप साथ फहीम अगर को हम खेल डालेंगे, रहे हैं तो हुसैन तलत को डालेंगे, खुशदिल को डालेंगे, इन सब के ऊपर आई वुड प्रेफर इरफान खान एनी डे, कि भाई एटलीस्ट वो फ्यूचर के लिहाज से दैट मेक सेंस कि हम लोग उसको रखें। एग्जैक्टली 22 हाँ साल का बच्चा है, उसको खिलाओगे रखोगे, नजर आता है कि कुछ ना कुछ है, और एक अच्छा रन दे दो, नहीं आता समझ, और फिर अल्लाह हाफिज कर दो। नहीं, आई एग्री, मतलब कि दैट टोटली मेक सेंस कि मतलब कि इरफान खान न्याजी शुड हैव बीन देयर इन माय ओपिनियन एज वेल, आई एग्री। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बैटिंग लाइनअप? जो हमारे 5-6 हमारे बैट्समैन हैं, सारे ठीक हैं, कोई इन एंड आउट होना चाहिए था या क्या?
एक छोटी सी वही बात आती है जहां पे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफी दफा कि देयर इज अ लॉट ऑफ फायर पावर बट इट कैन क्रम्बल एज वेल. very quickly. हाँ, बट आई वुड लाइक टू ट्रस्ट सलमान अली आगाज इंस्टिंक्ट्स ऑन दिस कि चलो एक नई फिलोसफी के साथ आ रहे हैं, तो आप I would prefer to take it there and then आपकी बाद में addition हो, for example like Babar or Rizwan, either one of them. I would of course prefer Babar, to be very honest, कि वो addition हो तो एक टीम की philosophy बैठ चुकी होगी. That's what my thought is. आपके क्या ख्याल है? Fakhar could have been rested. बांग्लादेश की सीरीज है, साहिबजादा फरहान को 3 मैचेस दो, साइम अयूब को खेलने दो. फखर आपका वो ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान की हर टीम में आता ही आता है, T20 हो, वनडे हो, मतलब उसने वो आपका फर्स्ट चॉइस है, उसने आना ही आना है. तो बंगालियों के साथ अगर गेम्स खेल रहे हो तो आप रेस्ट कर सकते हो. साहिबजादा को पूरा चांस दो, उसको खिलाओ. सो वो रेस्ट कराया जा सकता था. बाकी maybe इसके ना वो भी एक सिचुएशन आती है जहाँ पे पाकिस्तान ने काफी ये जो बैटिंग लाइनअप ही नया है, फखर भी इंजरी से वापस आए थे कुछ अर्सा पहले, साइम भी वापस आया था. एक माइंडसेट ये हो सकता है कि व्हाट इफ जिस बैटिंग लाइनअप के साथ हम लोग जाना चाहते हैं उस बैटिंग सेटअप के अंदर मैं खिलाऊं सबको, कि फॉर एग्जाम्पल फखर और साइम आ गए, फिर उसके बाद साहिबजादा आ गया या वट एवर एंड वट नॉट, कि हम उस ऑर्डर में खिलाना चाहें. मे बी आई गेट इट. आपका ख्याल ये है कि ये जो अभी स्क्वाड है, ये जो सारे अभी बच्चे हैं, ये जो सारी लाइनअप है, वर्ल्ड कप में सारे ये खेलेंगे या हम पाकिस्तान में रहते हैं? एंड में को वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी. शाहीन शाहीन नहीं है, अभी भी शाहीन नहीं है. बल्कि थोड़ी सी मुझे भी वो हुआ इनिशियली व्हेन आई थॉट अबाउट इट कि लाइक शाहीन अभी भी नहीं, हालांकि उसने परफॉर्मेंस अच्छी दे दी थी. मे बी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, इट्स ऑन द कार्ड. शादाब अच्छी बात तो आएगा ही आएगा, वो अभी नहीं तो एशिया कप में आ जाएगा. वो तो आना ही आना है उसने, वो नहीं है. बट वो कितना उसको डिले कर रहे हैं, उसको कितनी तब चढ़ा रहे हैं, किस एग्रेशन के साथ वो आएगा, ये सब कुछ देखने को होगा. बट दैट्स इंटरेस्टिंग. नसीम शाह अच्छी बात है, उसको ब्रेक मिली है. हाँ, वो जरूरी था. हसन अली का सिर्फ मुझे है क्योंकि हसन अली ने अच्छा परफॉर्म किया था, प्लस मोहम्मद वसीम भी मुझे अच्छा लगता है. वो भी हो सकता था. सो ये जो इसमें बॉलिंग लाइनअप है आपकी, मुझे वो थोड़ा बहुत सा पुअर लग रही है, मतलब कि बहुत एम्प्टी स्पेसेस नजर आ रही हैं बहुत ज्यादा. अब्बास अफरीदी की जगह उसके अलावा मुझे नहीं पता कि आपकी वैसे ओपन किसने करनी बॉलिंग, मुझे ये बता. आपकी हु इज द न्यू बॉलर? सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल में से कौन एक आप चूज करेंगे? तीसरी सलमान ऑप्शन मिर्जा कर सकता है, अहमद दानियाल तो नहीं. फहीमा करेगा. फहीमा नहीं तो कोई स्पिनर कर देगा स्टार्ट, बिकॉज बांग्लादेश है. तो आप मोहम्मद आई मीन लाइक क्या आप करवाएंगे? मोहम्मद नवाज से स्टार्ट करवाएंगे जिसके पिछले, या मेरे ख्याल से ये फहीम और सलमान के साथ जाएंगे और बीच में अबरार को ले आएंगे पावर प्ले में. सुफियान. आई मीन लाइक आई वुड प्रेफर टू हैव सुफियान चाइना. आई मीन इस तरह की जो आप पिच पे इस तरह की कंडीशन में आप 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हो. अगर इधर नहीं जाओगे तो फिर कहाँ जाना है? इन्होंने खिलाना अबरार को तो है ही है, बट फिर सुफियान को भी खिलाओ. आई थिंक सुफियान डिजर्व करता है. वो जब भी आया उसने परफॉर्म किया है, तो वो एक फिलोसफी होती है ना कि एक बच्चा इतना अरसे से रगड़ा खा के आया है तो अब उसको प्रॉपर मौका दिया जाए. आई अंडरस्टैंड मौका देना चाहिए, बट एक बैलेंस होना चाहिए जहां पे आपने एक टीम का like the team's ultimate goal has to be put forward. ठीक है, उसको भी फर्स्ट होना चाहिए, एंड देन सेकंड पे आपके प्लेयर के गोल्स आते हैं. तो अगर तो एक टीम को वर्ल्ड कप के अंदर ये बेनिफिट आता है कि सुफियान मुकीम आपका एक प्रॉपर विकेट टेकिंग बॉलर आ सकता है जो एक गेम चेंज कर सकता है, तो आई वुड वांट टू गो विद सुफियान मुकीम. और अबरार को आप बाद में लें, उसमें क्या मसला है? बिल्कुल ऐसा ही है. और इनका क्या करना है? ये जो ऑलराउंडर भर दिए आपने, आपके 10 साल से ऑलराउंडर बदल ही नहीं रहे. अफसोस की बात है यार, अफसोस की. वो नवाजा 25 साल पहले भी नवाजा खेल रहा था जब मैं 15 साल का था, अभी भी वही खेली जा रहा है. और मजे की, और आपके पास अराफात मिन्हाज जैसा एक ऑलराउंडर है जो बिल्कुल उसी तरह की स्पिन करता है नवाज की तरह, लेफ्ट आर्म है, बैटिंग अच्छी करता है, बच्चा है, यंगस्टर है. वो नजर नहीं आएगा. हम वापस नवाज को ले आएंगे. हम भाई आगे की सोच क्या ही रखना है, हमने रखनी है. नहीं, मोहम्मद नवाज का मुझे भी डिसीजन समझ नहीं आया कि व्हाई वुड यू गो बैक टू मोहम्मद नवाज, जबकि आपने देखा है कि वो नहीं, या तो उसने पीएसएल बहुत अच्छी परफॉर्म की हो,
तो मैं उसके साथ बिल्कुल, जाऊं। देखो अगेन ही वही इज अ बात। वेरी डिसेंट ब्लोक, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, हाँ। बिल्कुल डिसेंट है, उसकी बैटिंग एंड ऑल इज वेरी डिसेंट, बॉलिंग भी ठीक कर लेता, बट मेरा सिर्फ सवाल ये, आप T20 की तरफ जब जाते हो तो आपके तो नए लाने चाहिए, और जब सीरीज भी हल्की है तो भाई जो बच्चे हैं अराफत मिनहास टाइप, वो मौका तब है उनको खिलाने का, रादर देन आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो उधर जाके नए बच्चे को चांस दो। भाई बंगालियों के साथ खेल रहे हो, इस तरह के बच्चे को नए को चांस दे दो। नथिंग अगेंस्ट नवाज। या एग्जैक्टली, नथिंग अगेंस्ट हिम अगेन, बिकॉज द टीम का जो बेनिफिट है वो हमने आगे देखना है ना, राइट? एग्जैक्टली। और इसके अंदर एक चीज आती है कि लाइक दुनिया ने, द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, उसने बायलैटरल सीरीज को सीरियस लेना बहुत अरसे से छोड़ दिया हुआ है। आपका हर साल कोई ना कोई आईसीसी इवेंट होता ही है, राइट? आपका मेन गोल हर साल का बदल चुका हुआ है। बायलैटरल सीरीज सिर्फ और सिर्फ शुगल लगा, नॉट शुगल एज लाइक, इट्स नॉट टेकन सीरियसली इन द सेंस कि वो आपकी प्रेप होती है टुवर्ड्स द आईसीसी इवेंट, टुवर्ड्स द एसीसी इवेंट, राइट? यस दैट्स द पर्पस। तो वो पर्पस आई थिंक थोड़ा सा वो हंट करते हुए समझ आना जरूरी है। अगेन आई स्टिल फील लाइक कि हम लोग एटलीस्ट उस डायरेक्शन में जाना शुरू हुए हैं, बिकॉज इस टीम सिलेक्शन के साथ दिस इज ऑल्सो अ बोल्ड सिलेक्शन इन माई ओपिनियन, कि ठीक है चलो कुछ ना कुछ पंगे तो लो, कुछ नया करो। एंड व्हाट अबाउट हुसैन तलत, फहीम, खुशदिल, इन तीनों के बारे में आपका क्या ख्याल है? देख फहीम, हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं, कुछ मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील नहीं आती इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ हिज बॉलिंग। इफ यू वांट टू गो विद एन एवरेज ऑलराउंडर, गो विद अ प्योर बॉलर, ठीक है? आपने डालने भी हैं अगर तो ऑलराउंडर तो 2 डाल लें, मगर इतने सारे ऑलराउंडर डालने का, एक तो आपका असलमान अली आ गए, दूसरा साइम अयूब भी है जो कि ऑलरेडी बोल कर सकता है, थोड़ा सा बोल कर सकता है, राइट? आप साइम अयूब से 4 के 4 ओवर नहीं निकलवा सकते, हाँ हाँ, वो तो सारे तो नहीं ठीक है? निकालोगे, बट खुशदिल निकाल लेगा, फहीमा निकाल लेगा, हुसैन तलत की ऐसी बॉलिंग नहीं है, उसको तो बहुत लपेड़े पड़ेंगे। पता नहीं है अभी इसके और ये अब, आपको इसमें थोड़ा सा टच माइक हेसन का तो नहीं लगता कि जो इस्लामाबाद के मेंबर्स हैं वो इस टीम में बहुत ज़्यादा तो नहीं नज़र आपको आने लगते, जैसे हुसैन that's- तलत वगैरह और बाकी कुछ, अगर नहीं, आप हुसैन तैयब तो आपकी पिछली टीम में भी था ना, जो पिछले, माइक हेसन भी तभी आया आई थिंक, ओ या हाँ सॉरी, या तो सॉरी। कुछ वो वाला इन्फ्लुएंस भी होता है। लेकिन जो एक मुझे शॉकिंग चीज़ नज़र आई, ये मुझे आपको पता है अनाउंस किसने किया है ये टीम? बताएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस। या आई डिड नॉट सी द प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर दिस टाइम दो। द CEO मिस्टर सुमेर अहमद एंड द एडवाइजर टू PCB आमिर मीर, जो हामिद मीर साहब के भाई हैं, वो दोनों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और टीम अनाउंस कर रहे हैं। मतलब व्हाट अ जोक यार। वेयर इज अजहर अली, असद शफीक, अलीम डार, सारे क्या वफात पा गए हैं कि जो आपके ये दो जिन लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है, उन्होंने जर्नलिस्ट को क्या जवाब देने और क्या क्वेश्चन आंसर्स होने हैं उसमें, इन दोनों लोगों को ला के बिठा दिया। मतलब कि यार मैंने कहा तालियां, जो हम बात, कमाल। आपका जो कॉमेडी बोर्ड है उसने, उनकी हरकतें हर वक्त कुछ ना कुछ मजे की आ रही होती हैं। हम लोग बात करते रहे लास्ट टाइम के क्रिकेटर्स को मैनेजरियल रोल से दूर रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग सही तो करेंगे मगर हम लोग पुट्ठी रैशनल लोग मैनेजर्स को क्रिकेटर्स के रोल में ले आएंगे। आई मीन लवली, एब्सोल्युटली एपिक। या हम लोगों से ऊपर नहीं जा ये जो सकते ना। आमिर मीर साहब हैं, ये जो एडवाइजर टू PCB साहब हैं, ये जर्नलिस्ट भी रहे हुए हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हुए हैं पहले, और अब एडवाइजर टू PCB भी हैं। मतलब सारी चीजें कर रहे हैं, और फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम जो सेलेक्ट हुई है वो भी बता रहे हैं और कौन कौन लोग हैं, और अजीब से जवाबात दे रहे हैं। कोई बाबर रिजवान का पूछ रहा है तो वो उसको कहीं इथे उथे लेके जा रहे हैं। नहीं, डज नॉट इलेक्ट्रिशियन भी मेक है, एनी सेंस। प्लम्बर भी है, सारा कुछ ही है। हाँ, वो कोई और था वैसे, लेकिन ये भी यही बने हुए हैं। But yeah, lovely. Honestly, we're always an amazing team when it comes to that. चले जो हो गया वो हो गया वाली सिचुएशन है। लेट्स गो टू दैट कि इफ इन टीम में से मुझे अपने प्लेइंग 11 बताएं क्या खेलना खिलाना चाहेंगे, एंड विद द पोजीशंस एज वेल। यार मैं कहूंगा कि फखर को मैं रेस्ट कराता हूँ, साहिबजादा साइम को ओपन कराऊंगा। हाँ, ओके, ताकि मैं साहिबजादा का केस देख लूँ ना, क्या करना है उसको, या उसको चल जो ठीक है आप कहते हैं सर वैसे कर लेते। साहिबजादा को हम वरना लोग, तो फखर कम स्ट्रेट एंड मेरी टीम में तो, बट ये दो के साथ जाऊंगा। फिर आपका हारिस आ गया, और फिर आपका हसन नवाज आ गया, फिर आगा आ गया। हारिस आ गया, हसन नवाज आ गया,
अच्छा 5 पे आगा आ आप गया। आगे को भेजेंगे? या दैट कैन स्विच, ये हाँ पहले भी खैर, हाँ ऐसे वो स्विच करते होता रहे है। हैं। अच्छा सो और बट 5वें पे आगा कोई होना चाहिए, चौथे पे हसन नवाज जाए, उसको कितना ही नीचे करना है। एंड 5 बाकी आपके, सॉरी 5 आपकी डन। 5 आपके ये हो गए। उसके बाद पीछे आपके वैसे बैट्समैन तो बचते कोई नहीं है, ऑलराउंडर्स ही बचते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हुसैन तलत को मैं, अगर आ गया है तो टीम में चांस दे दूं, जबकि उसका स्ट्राइक रेट का मसला है, बट स्टिल छठे पे वो खेले। और पीछे कितने स्लॉट रह जाते हैं अब हमारे पास हमारे पास इसमें? पीछे 5 स्लॉट्स रहते हैं जिसके अंदर हम लोग बांग्लादेश में खेल रहे हैं, सो यू वुड वांट प्रॉपर प्योर स्पिनर्स। देखो वो सुफियान और अबरार तो दोनों खेलेंगे खेलेंगे, बट ठीक है, 7वें पे आ, चलें बॉलर्स के लिए आप शफल कर सकते हैं। हमारी बॉलिंग लाइनअप ऐसी नहीं है कि जो प्रॉपर 7 8 9 10 प्लेयर्स होंगे ऑनेस्टली। जैसे हाँ, शाहीन आता है तो तो शाहीन अगर आपके 5 हैं, अगर आपके बॉलर्स, तो अब्बास अफरीदी उनमें से एक होगा, हम्म सलमान मिर्जा दूसरा होगा, हम्म सुफियान खेलेगा, सलमान और अब्बास आपने डाल दिए 2 पेसर्स, राइट? दो पेसर्स होंगे। एंड हाँ यू तो वांट 2 और स्पिनर्स, तीसरा फहीम होगा। सुफियान मुकीम, और यस। उसके साथ साथ अबरार आप लेके आना चाहेंगे। अब पीछे एक और बंदे तो की जगह बच गई, राइट? फहीम। अब आप होल्ड ऑन, ठीक है? आप इतनी जोर से मोहम्मद नवाज को वापस लेके आए हैं, ही विल प्ले, एटलीस्ट एक गेम तो खेलेगा। हाँ, तो लेकिन मैं ये आप कह रहा हूँ, तीन तीन तो एटलीस्ट फास्ट बॉलर्स हो ना आपके पास। और स्पिनर्स आपके सुफियान अबरार तो मेन ये हो गए, और उसके अलावा तो भी फिर आपके पास हुसैन ऑप्शन आ तल्लत सकते वुड हैं। बी द ऑड वन आउट जिसको आप रिप्लेस करते रहेंगे, बिकॉज आप 4 स्पिनर्स के साथ तो नहीं जाएंगे ना इस पिच के ऊपर। आपने करना क्या 4 स्पिनर्स को लेके? नहीं यार, अपने 4 स्पिनर्स से नहीं जा रहे, बट आप और आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? नहीं मतलब मैं बात करूं कि आगा हुसैन, सुफियान और अबरार के बजाय आप नॉर्मली हुसैन को ही स्विच करेंगे ना? हम्म। हाँ, वो तो अब अपनी उनकी प्रेफरेंस है, वो मेरी तो कुछ और तो टीम हो सकती है, और जो खेला सो खेल रही लाइक वो होगी। ही कन्विंसिंग, वो एक वो फायर पावर इस तरह फील नहीं हो रही इन द बॉलिंग, बट या लेट्स मुझे गो ये फॉर। मुझे आई एम मिसिंग, लाइक अगर आपने लेके जाने थे वो आकिफ जावेद जो लेफ्टी आया था, आई डोंट नो वेदर ही इज इंजर्ड और क्या है उसके साथ मसला, अब वो नहीं है। अली रजा मे भी थोड़ा भी इतना मैच्योर नहीं हुआ, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। फिर उबैद शाह लुक्ड गुड इनफ, बट ओके, इस तरह। प्लस मैं जो मिस कर रहा हूँ, मैं हसीबुल्लाह को बड़ा मिस करता हूँ। आई वांट कि वो भी he लड़का आए he was an इसी वक्त। interesting character honestly. हाँ, वो तो आपका अच्छा एक तगड़ा बैट्समैन था। सो ये कुछ है, मुझे बॉलिंग कोई इतनी खास समझ नहीं आ रही, बट इन पिचेस पे आपके स्पिनर्स ही बड़ा काम कर देते हैं। सो नवाजा, सुफियान अबरार, सलमान अली आगा और 2 शायद फास्ट बॉलर्स के साथ चले जाएं तो काम हो जाए। तीसरा फहीमा होगा। That I agree. Just by the way कि जो मोहम्मद नवाज हैं उनके स्टार्ट्स इन द PSL 2025 हुआ कि उसने 4 मैचेस खेले हैं, उन्होंने 88 रन हैं उनके एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 127 व्हिच इज अबाउट 130, राइट? 2 विकेटें हैं, 31 की एवरेज है और इकोनॉमी 7.75 की है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कौन जवाब देगा इसको? वो सीईओ साहब या एडवाइजर साहब? सर क्योंकि और तो कोई है नहीं। आप बताएं, आप सीईओ हैं मेरे, मैं क्या कह सकता हूँ, आप मुझे बताएं। मैं तो सर इधर का सीईओ हूँ, उधर का होता तो और बात होती, बट कोई है ही नहीं जवाब देने के लिए। आपका पैनल ही नहीं है, दैट इज द सैड थिंग। सर पैनल क्यों नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? मुझे सो लेट्स बिल्कुल गेट भी इनटू कोई इट। समझ नहीं। जब मैंने देखा, मैंने कहा किधर है भाई वो अलीम डार साहब, किधर है असद शफीक, अजहर अली आप और उसको एक भूल तो रहे आप। हैं जो आपके चीते हैं जिन्होंने हर पूरा पाकिस्तान का, मतलब कि आपने कहा 6 महीने बाद 10 महीने पहले कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट इज ब्रोकन, फिक्स इट। उन्होंने 3 मैचेस फिक्स किए, आपने उनको बिठा के सर पे रखा कि सर सारा कुछ आपने करना है। सर आज से गाड़ी खराब होगी तब भी आपने आना है, आपने घास उगानी है तब भी आपने आना है, अगर तो ये मसला है तब भी आपने आना है, बॉलिंग भी आपने करनी है, कोच भी आपने बनना है, ब्रेन्स भी आप ही हैं, एंड सडनली कुछ भी नहीं आप कुछ ना कुछ हैं, बट आप थोड़े बैक एंड पे हैं शायद, और वो हो सकता था कि वही शायद भाई साहब आज आ जाते, आप। बट वो आ जाते तो क्योंकि वही हर चीज को हैंडल और देख रहे होते, मुझे Yep. लगता है, बट वो नहीं थे। सो लेट्स सी, होप द सीरीज अच्छी हो और अच्छी जाए। Yep. देखते हैं कुछ Let's दिनों hope. में And क्या है। it's just a few days away. 10-12 दिन में हमें भी कुछ पता चल जाएगा. And till that time, we would be waiting in the English and Indian test series that are going on. See you guys till then. Bye bye.